हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस थ्योरम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह के साखंडज का महत्वपूर्ण प्रमेय। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में। आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, प्रूफ अभी आपको जरूरत नहीं है। और ये जो इसके प्रमेय होंगे ये ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर रहेगा कंपटीशनों में आने वाले सवालों पे। तो अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो कंपटीशनों में इसके कोई भी सवाल अगर आ जाते हैं तो आप इन थ्योरम की मदद से आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला देखिएगा आप, पहला इसमें है आव्यूह ए इंटू आव्यूह ए का एडजॉइंट। जब हमने दोनों को गुणा किया तो ये बराबर आया एडजॉइंट ए इंटू आव्यूह ए के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होगा और किसके बराबर होगा, सारणिक ए इंटू आई के, सारणिक ए इंटू आई। आप सभी समझ रहे हैं क्या ये है, ओके। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपको लगता है कि सर कैसे बराबर होंगे, हम नहीं मानते बराबर ये नहीं होंगे, तो आप कोई भी आव्यूह ए लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह आपने ले लिया 1 2 3 4, अब उसका एडजॉइंट लीजिए। अब आप गुणा कराइए, एक बार ए का एडजॉइंट ए से और दूसरी बार एडजॉइंट ए का आव्यूह ए से। उसके बाद देखिए दोनों बराबर आता है कि नहीं आता। उसके बाद आप क्या करिएगा, जो आव्यूह आपको दिया गया है वो आव्यूह का आप लेना है आपको सारणिक, और उसको आदिश आव्यूह से गुणा करना है। देखिएगा तीनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी है, आपने एडजॉइंट ए निकाला और उसका सारणिक लिया, तो ये आपको मिला सारणिक ए की पावर n-1, जहां पे n क्या है, उस आव्यूह का क्रम है। ध्यान देना यहाँ पे वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में n तो बिल्कुल सेम रहेगा कि या तो 2 × 2 का होगा या 3 × 3 का होगा, तो 2 और 3 के हिसाब से ये हो जाएगा। देखिएगा सवाल मान लो आपको एक आव्यूह दिया जाए, ओके। इंपॉर्टेंट ये थ्योरम क्यों रहती है, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, एक बार दोबारा भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई आपको आव्यूह दिया जाए और वो आव्यूह आपको देने के बाद आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ए का सारणिक, मतलब आपसे ये पूछा जाए, ओके। आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये कितना होगा, तो अब आपको करना क्या है कि पहले मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद जो आएगा उसका क्या ले लेंगे, सारणिक लेंगे। आपने एडजॉइंट निकाला हुआ है 2 × 2 क्रम का भी और 3 × 3 क्रम का भी। मान लीजिए अगर वो 2 × 2 क्रम का है तो सवाल ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वो 3 × 3 क्रम का है तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, लेकिन देखिए अगर ये एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो फिर शॉर्ट ट्रिक वहाँ में आपको नहीं लगाना, ओके। तो ये बताइए आप 3 × 3 क्रम का है तो एडजॉइंट निकालने में आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद जब एडजॉइंट आ जाएगा फिर आपको उसका क्या लेना है, सारणिक ले लेना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप क्या करेंगे, आव्यूह एक जो आव्यूह आपको दिया हुआ है उसका आप सारणिक ले लेंगे और पावर में आप लगा देंगे n-1, जहां पे n आपको पता रहेगा। अगर 3 × 3 क्रम का है तो क्या होगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो ये तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, अगर आपको एडजॉइंट ए दिया गया था उसका आप दोबारा एडजॉइंट लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे दोबारा एडजॉइंट आपको लेना है, तो आएगा वो आएगा आपका सारणिक ए की पावर n-2 इंटू ए, ओके। अब देखिएगा आगे अगली प्रॉपर्टी है चौथी प्रॉपर्टी। देखिए सेम तीसरी प्रॉपर्टी की जैसी है, बस इसमें हमने सारणिक ले लिया है। ध्यान देना सारणिक ले लिया है, तो अगर आप सारणिक ले लेंगे तो ये क्या आएगा, आपका क्या आंसर आ चुका है, ये देखिए सारणिक ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये फॉर्मूला तो याद करते हुए आपको चलना हुआ, और इसको आप कहीं लिख लीजिए, किसी डायरी में लिख लीजिए, उसको कभी कभी बीच बीच में देखते रहिए, ओके। और देखिएगा यहाँ पे हमने एडजॉइंट जो लिया हुआ है वो कितनी बार एडजॉइंट आपका है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 2 बार एडजॉइंट आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, अगर यहाँ पे 2 एडजॉइंट है, यहाँ पे मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए पहले आप यहाँ पे कितने एडजॉइंट दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे 2 एडजॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपको 2 एडजॉइंट है, उसका साडिक है। तो यहाँ पे क्या है, n तो आप जान रहे हैं n उसका क्रम है, और यहाँ पे पावर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 3 लोग आ जाएंगे, ओके, आप देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे कितने लोग हैं, देखिए 3 लोग आ चुके हैं। जब 3 लोग आ जाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे जो जहाँ 2 है वहाँ क्या आ जाएगा, 3। मान लो ऐसे यहाँ पे 10 लोग हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर यहाँ पे मान लो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट, ऐसे हम 8 बार ले जाते हैं और उसका साडिक लेते हैं, तो बताओ पावर में जहाँ पे 3 है वहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगली प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी पे आ जाइए। प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पे एडजॉइंट लैम्डा ए, ओके, ये बराबर होगा लैम्डा की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। जैसे मान लीजिए आपको एडजॉइंट ए मालूम है और एडजॉइंट लैम्डा ए पूछा जाए। लैम्डा का मान आप कुछ भी हो सकता है, कोई भी अदिश राशि हो सकती है, 2, 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप इस प्रॉपर्टी की मदद से उसको कर सकते हैं। उसी प्रकार ये प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। ओके, ए का परिवर्त है, उसका एडजॉइंट लेंगे तो आएगा एडजॉइंट ए का पूरे का परिवर्त, दोनों सेम आएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर सेम, इसी जैसे प्रॉपर्टी ये भी है। और अगला जो 8 नंबर प्रॉपर्टी है वो एडजॉइंट ए की पावर पी, कोई भी पावर इसकी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ लिया -1 है ना, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है पी के स्थान पे। तो आप इस प्रकार इसको भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आएगा ये प्रॉपर्टी, निश्चित रूप से आपका टाइम सेव करती है और आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देती है। अब आ जाइए 9 नंबर और लास्ट प्रॉपर्टी में। अगर एडजॉइंट आपका है एडजॉइंट ए बी है ना, मतलब आपको 2 आव्यूह दिया गया था और पहले आपको करना था ए बी, उसके बाद एडजॉइंट लेना था। चाहे आप ऐसा करें या आप ऐसा करें, दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर। चलिए अब सवाल देखते हैं। अगर हम सवाल पर चर्चा करें तो यहां पर पहला सवाल हमने लिया है, यदि आव्यूह ए बराबर इतना हो तो आपको बताना है एडजॉइंट ए का साडिक। तो फार्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ए का साडिक का फार्मूला होता है साडिक ए की पावर n-1, जहां पे n है साडिक का क्रम। तो इसका क्रम आप बता दीजिए कितना है, 3 × 3। तो आपको क्रम मालूम है 3 × 3 क्रम का है, तो n के स्थान पे हमने यहाँ 3 रख दिया। और साडिक ए का मान आपको निकालना आता है। ओके, तो साडिक ए का मान आप निकाल सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूं, आप यहाँ पे अब C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ 2 जीरो आपको दिया हुआ है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर ब्रेकेट लगाएंगे, 2 से जुड़ी हुई पंक्ति, 2 से जुड़ा हुआ स्तंभ हमने छोड़ दिया, तो आपको ये मिला। अब आप 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर -1 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2। अगर आप देखें तो 8 2 10, 10 दूना 20। अब आप देखिए जब जीरो के सापेक्ष करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो आप पहली पंक्ति के सापेक्ष अगर करते हैं प्रसार तो केवल 2 ही से मतलब है, क्योंकि दोनों तो जीरो होने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साडिक का मान कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। तो ये साडिक ए का मान हमने यहाँ 20 रख दिया है, एन का मान आपको पता है 3, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 400। ये आपका आंसर आ गया। तो नहीं तो अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो आप क्या करते, पहले मान लीजिए प्रॉपर्टी आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि पहले तो आप इसका पूरा एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको पहले शाखंड लेना होगा, शाखंड का परिवर्त लेना होगा, तो फिर आपको एडजॉइंट मिलेगा और फिर एडजॉइंट आएगा, फिर उसका साडिक। तो साडिक, तो यहाँ पे केवल साडिक से काम चल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वैसे आप इसको, इस समय आपके पास टाइम भी बढ़िया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको दूसरे मेथड से भी करें, लॉन्ग मेथड से करें, बिना प्रॉपर्टी के करें। पहले आप इसका एडजॉइंट निकालें, उसका फिर साडिक लें।
देखते हैं आंसर क्या आता है। ओके, तो आप इसको लगा के हमें भेजिए, हमें व्हाट्सएप करें। और एक और चीज़ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है, एडजॉइंट ए हमें दिया था, उसका भी हमें एडजॉइंट लेना है ना। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा, और साढ़े का मान मुझे मालूम है जैसा कि 20, तो हमने यहाँ 20 कर दिया, और n के स्थान पे 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 20 ही बचेगा इंटू ए। तो ए जो आपका है वो ए रहा है ना। अब इसमें हम ए में 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 का जब सब में गुणा होगा इस सब में तो यही तो मिलेगा। और गुणा करना आपको आबी में सिखाया गया था, आबियों के बीजगणित में गुणा जोड़ घटाव सब बताया गया था। जब हम 20 से गुणा करेंगे आबी ए में तो सभी अवयवों में 20 से गुणा हो जाएगा। 20 गुना 40 आप देख सकते हैं, 20 3 60, इसी प्रकार सब में उसी संगत गुणा हो जाएगा। तो ये हमने एक सवाल आपके सामने डिस्कस किया। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। एक हमने सवाल लिया है, यदि एक आव्यूह है जो लिखा हुआ है a 3 × 3, तो समझ लेना चाहिए आपको कि ये जो इसका क्रम है वो 3 × 3 का है, वो वर्गाकार है। यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, दोनों बराबर हैं तो वर्गाकार। साड़िक ए का मान आपको दिया हुआ है, तो बताना है साड़िक एडजॉइंट 2a। ओके, इसका तो हमने एडजॉइंट 2a का साड़िक बताना है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमें पता है एडजॉइंट ए अगर यहाँ पे होता है उसका साड़िक हम लेते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला भी इसके पहले हमने देखा था, a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि n-1 का होल स्क्वायर n आपको पता है यहाँ से 3 × 3 क्रम का है, तो n के स्थान पे आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 में से जब एक जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी आव्यूह की साड़िक, याद करिएगा आव्यूह की साड़िक। तो आव्यूह की साड़िक की वहां प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि अगर ये लैम्डा है और अगर ये लैम्डा बाहर आता है तो लैम्डा की पावर n हो जाता है। ओके, तो ध्यान देना n था आव्यूह का क्रम। तो अगर हम 4 को भूल जाएं, इस 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इस 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो अगर ये लैम्डा है, मान लो 2 लैम्डा है, जब 2 बाहर आएगा तो वो आएगा 2 की घात 3, क्योंकि n के स्थान पे 3 है, और साड़िक ए, और हम कर दे रहे हैं साड़िक ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे पावर 4 है इसलिए हम पूरे की पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये आप इतना कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ओके, अब साड़िक ए का मान हमें कितना दिया है 2, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है यदि आव्यूह, ये भी देखिए 3 × 3 क्रम का है। ओके, वर्गाकार आव्यूह है। अगर वर्गाकार नहीं भी बोले तभी हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ 3 × 3 है, यहाँ 2 होता, 4 होता, तो वर्गाकार। आपको क्या दिया है, साड़िक ए का मान 3 है, तो आपको बताना है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए, उसका एडजॉइंट, फिर उसका एडजॉइंट, फिर उसका एडजॉइंट, ऐसे कितनी बार गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 बार मुझे लगता है कि ये 8 बार गया है। तो यहां से हमें इसका मान बताना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि यदि एडजॉइंट केवल ये 2 बार था तो यहाँ 2 आया था, अगर 3 बार होगा तो यहाँ कितना आएगा 3। इस प्रकार यहाँ कितनी बार है 8 बार है, तो यहाँ जब 8 बार है तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिंपल तरीके से इस प्रकार आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा जब हमने प्रॉपर्टी में बताया था, ये एग्जाम्पल लिया था, एक 3 का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो 2 एक बार यहाँ आ गया था, एक बार यहाँ 3 आ गया था, तो जब यहाँ 8 बार दिया गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, अब आप सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे आप n का मान जानते हैं 3 में से गया 2 की पावर 8, और इस साड़िक का मान आपको यहाँ पे सवाल में दिया गया है कितना 3, तो आप यहाँ से मान रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पे आधारित कुछ सवाल था। आपकी बुक्स में जो भी सवाल है, जो भी आपको लगता है कि ये इससे संबंधित है, तो आप उसको जरूर लगाइए, मेहनत खूब करिए, और जो सवाल ना आए उसको हमें बताते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।